गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कल की वीडियो देख ली थी, है ना। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को थर्ड एक्सरसाइज का बेसिक दिया था। थर्ड एक्सरसाइज का बेसिक क्या दिया था, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि हम साइड में लिख रहे हैं बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। मैंने याद है बताया था सी सी इकट्ठे होने चाहिए, है ना, यही बताया था। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स करने के लिए बेटा, एग्जांपल्स में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अभी नहीं समझने चाहिए सडनली। हम पहले वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे जिनमें जो स्ट्रेट आपको ये लॉजिक्स यूज करके सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो मैं सारी एग्जांपल्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारी एग्जांपल्स भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे इसकी पहली एग्जांपल है फाइंड एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस टैन सीकेंट इन टर्म्स ऑफ साइन, वो भी नहीं मैं करवा रहा। और एक और क्वेश्चन है आगे जाके एग्जांपल्स में, वो नहीं मैं करवा रहा। ठीक है, बाकी हम शुरू करने लगे, बेसिक शुरू करने वाले हैं। जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उस पे बेस्ड आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल नंबर 10 है, आई होप कि ये एनसीईआरटी का आपकी और मेरी एनसीईआरटी मैच करती है। सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए। और आप लोगों को कन्वर्ट क्या करना है, आप लोगों को एलएचएस और आरएचएस बराबर प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ये सारा जो मिला के वो ये बनता है। ठीक है, अब इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टैन थीटा को क्या लेना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेना है। कॉट थीटा को क्या लेना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेकेंट थीटा को क्या लेना है, कोसेक थीटा को क्या लेना है, 1 अपॉन साइन थीटा। और सीकेंट थीटा को क्या लेना है, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो हम इनको यूज करने वाले हैं क्योंकि स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, सो हम ये वाली नहीं अभी यूज करेंगे। जहां पे स्क्वायर आ जाएगा वहां पे वो टर्म यूज होगी। सीकेंट अब चेक कीजिए क्या है, 1 अपॉन कॉस, ये देखो 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ये क्या आ गया 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। आ गया बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, ये आ गया। और इसमें अगर एलसीएम दोनों सेम है, कॉस ए एलसीएम आ गया, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। लग गया पता बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अगर आपको याद हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और दूसरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। याद रखना, कई बच्चे पता है कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। जब आप साइन स्क्वायर ए कर रहे हो तो याद रखना इट शुड बी लाइक दिस। लग गया होता है कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए। अब देखिए सब जगह मैंने ऐसे ही लिखा है ना। सो नीचे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। लग गया था। अब देखो स्क्वायर की टर्म्स आ गई, दैट मींस नाउ वी आर गोइंग टू यूज समथिंग फ्रॉम हियर। लग गया होता। अब अगर आप लोग ध्यान दें बेटा कि अगर मैं साइन स्क्वायर को उठा के उस साइड ले जाऊं, साइन स्क्वायर को उठा के उस साइड ले जाऊं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू एग्री विद दिस? मतलब कि अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर ए, ये क्या आ जाएगा 1। चेक कीजिए एलएचएस और आरएचएस सेम आ गए। लगा पता बेटा, लगा पता आप लोगों को कैसे ये सम सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन वेरी सिंपल एग्जांपल बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल भी सिंपल है, उससे नेक्स्ट एग्जांपल मैं स्किप करने वाला हूं क्योंकि वो थोड़ा सा टफ जाएगा आपका, बट करवाएंगे जरूर, हम करेंगे जरूर। बट पहले मैं चाहता हूं आपका स्टार्ट हो जाए एक्सरसाइज, फिर बाद में तो सब कुछ इजी हो जाएगा। जब आपको बेसिक पता लगने लग पड़ा तो सब कुछ सही हो जाएगा। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए ओवर कॉट ए प्लस कॉस ए, है ना। कॉट होता क्या है, यहां से देखिए कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। नीचे क्या आ गया, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। इसके नीचे 1 है तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका साइन ए आ गया एलसीएम बेटा, क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस, यहाँ पे नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे, तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, फिर दोबारा बेटा वही आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस फिर दोबारा क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। बताओ समझ आ गया।
सो न्यूमरेटर एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब क्या आ जाएगा, cos a माइनस साइन ए cos a अपॉन साइन ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन ए ऊपर चले जाएगा, एग्रीड, और नीचे क्या आ जाएगा, cos a प्लस साइन ए इंटू cos a, ये कैंसिल हो गया। अब आप क्या क्या कॉमन ले लोगे, cos a 1 माइनस साइन ए, नीचे भी क्या ले लोगे, cos a, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, लग गया पता बेटा। अगर आप अपनी दूसरी साइड देखेंगे, हमारे पास ये आ गया बेटा, दूसरी साइड अगर देखेंगे जो इसकी आरएचएस साइड है, आरएचएस साइड कहती है कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस ओनली टू दिस, आइदर इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, लग क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो मतलब क्या आ गया, कोसेक ए, और ये साइन अपॉन साइन क्या होता है, 1, क्या बन जाता है, कोसेक ए प्लस क्या आ जाएगा 1, देखो ये बन गया, है ना। अदरवाइज आप इसको कन्वर्ट करते हो, क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, नीचे ही क्या ले लेते हैं, एलसीएम, ये क्या आ जाना था, साइन ए 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या आ जाना था, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, लग गया होता है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, आपके पास क्या आ जाना था, आपके पास ये आ जाना था, लग गया होता बेटा। तो आपने हर स्टेप को बेटा स्लोली स्लोली करके देखना है, समझ आ गया। तो आपको नहीं देखा कि मैंने cos को पहले इसमें कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके फिर मैंने न्यूमरेटर एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने आरएचएस आपको सॉल्व करके दिखाई है कि आरएचएस आप अलग से कैसे सॉल्व करोगे, लग गया पता बेटा। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, वो थोड़ा सा टफ है, वो भी मैंने डिस्कस करने लगा, ठीक है। उसकी जगह मैं आप लोगों के साथ क्या करने लगा हूं, मैं एक्सरसाइज में देखता हूं बेटा, एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो अभी इन सबको देख के। यस, एक्सरसाइज में हम लोग पहले थर्ड एग्जांपल से आते हैं, थर्ड क्वेश्चन से आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम कुछ पार्ट्स करेंगे और फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। रब कर रहा हूं बेटा बोर्ड को। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। सो अगर 9 कॉमन ले ले तो क्या हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, है ना। अब आप आइडेंटिटी ये वाली उठाएंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं तो क्या आ जाता है, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1। सो इसकी वैल्यू आपको पता लगी 1, दैट मींस आंसर कितना है, 9। लग गया बता, कर सकते हो सॉल्व, लग गया बता बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और उधर क्या आ गया, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। अब पहले फिलहाल तो आप यही बात याद रखें कि हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं साइन कॉस में क्या होता है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, लग गया होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। ये आ गया क्या, कॉस थीटा आ गया बेटा। तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या बन गया, एलसीएम क्या आ गया बेटा, साइन थीटा, ये क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, लग गया बता बेटा। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये a प्लस बी, इस पूरे को a ले लो प्लस b, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, है ना। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इस पूरे को a ले लिया, है ना, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो दोनों डिनोमिनेटर में आ गई है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर खोलते तो क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1
अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। लग गया होता बेटा? अब आप चेक कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या था, 1 था। अब यहाँ पे इसकी जगह, इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा बेटा, 2। टफ लग रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना? लग रहे हैं? सो ऐसे टफ क्वेश्चंस को आपने माइंड में क्या बनाना है, आपने उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आप लोगों ने हर स्टेप को देखना, मैं क्या क्या कर रहा हूं। स्टेप को मैंने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेना है। अब मैंने अक्सर, मेरे को ये पूरा 100% यकीन है, काफी सारे बच्चे हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, है ना? तो एलसीएम लेना नहीं आता तो आपने पहले एलसीएम लेना सीखना है। आपने मुझसे पूछना है, आप कमेंट्स में डाल दीजिए कि हमें एलसीएम लेना नहीं आ रहा। आप लोग एनसीईआरटी जब सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी में आप लोग चेक कीजिए कि मेरे को पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, वो क्वेश्चन का मेरे को मेंशन कर दीजिए, स्टेप कौन सा नहीं समझ आया, एलसीएम लेना नहीं आया, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आया, व्हाटएवर आप मुझे बताइए और आपको पता लग जाएगा। लग गया पता बेटा? मैं थर्ड क्वेश्चन पे मूव करने लगा हूं। सो इसके थर्ड फोर्थ क्वेश्चन दोनों करवाने लगा हूं बेटा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इतना तो प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? सो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा, सीकेंट ए प्लस टैन ए, ठीक है, और ब्रैकेट में इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए। लग गया होता? अब आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था ये किस में कन्वर्ट होगा, सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, यही हो गया बेटा। और ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए। इधर एलसीएम क्या आ गया बेटा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। लग गया होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा। लग गया पता बेटा? सो आपको ऑप्शन पता लग जाएगी कौन सी ऑप्शन है। लग गया पता बेटा? इज इट क्लियर? इसका फोर्थ है आज के लिए, मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, ठीक है? आप लोगों को भी ज्यादा बर्डन लग रहा होगा, सो आप लोगों ने जितने क्वेश्चन कराए हैं बस वही अच्छे से करना है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या है, सीधा ही पता लग गया। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। कोसीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बट व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट tan स्क्वायर थीटा। बताओ, समझ आ गया बेटा? सो दीज आर फ्यू सम्स जो आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं, आपने ध्यान से करने हैं, आपने यही क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है बेटा। बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा, काफी सारे बच्चे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। मैंने जैसे भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको एलसीएम नहीं लेना आता, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता। यस, दीज आर थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता लगती, हम नहीं पूछते छोटी छोटी चीजें, और वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ही रह जाती है। सो आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है, आपने जो सब नहीं समझ आता है आप कमेंट में लिख के भेजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कीजिए, है ना? वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा स्टेप नहीं समझ आया वो करवाने की कोशिश करूंगा। सो बेसिकली ये जो मेरा मेन मकसद है ये सारा ऑनलाइन में जाने का, ये मकसद है कि वीक बच्चा जो कि स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रहा, जो कि ट्यूशंस में भी कोप अप नहीं कर पाता है, बिकॉज ट्यूशन पे रश बहुत है, 15 20 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, है ना? टीचर ध्यान नहीं दे पाता। सो उस कंडीशन में आपको ये वीडियोस जो हैं वो हेल्प करें, आपको अंडरस्टैंड करने में बेटर आप लोग स्कोर कर सकें और मैथ्स को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू, बाय।